इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिनको भी सीजीएल 2024 में ये मैसेज आया है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है फोटोग्राफ या फिर सिग्नेचर की वजह से, किस तरीके से आप अप्लाई करें, किन बातों का आप ध्यान रखिए ताकि आप जब दोबारा आप अपडेट करेंगे तो आपको फिर आगे कोई इशू फेस ना हो। कई तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका लास्ट अटैम्प्ट है, कई सारे फीमेल कैंडिडेट रहती है जिन पे प्रेशर रहता है फैमिली का कि 1 या 2 ही अटैम्प्ट आपको देने को मिलेगा, उसके बाद उनके पेरेंट्स पढ़ने का मौका नहीं देंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, कोई भी कैंडिडेट नहीं चाहेगा कि वो फोटो या सिग्नेचर के वजह से एग्जाम ना दे पाए। सारी बातों को मैंने पूरी डिटेल में कवर किया है, कुछ भी मिस मत करिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि नीचे ट्विटर प्रोफाइल का लिंक दिया है, ये सारी चीज़ें जो भी डेली इश्यूज आ रहे हैं या फिर जो भी अपडेट आ रहा है वो सब कुछ मैं वहाँ पोस्ट करता हूँ। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई सीरियस इशू है, आपको तुरंत रिप्लाई चाहिए होगा तो ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई आ जाएगा। देखिए अभी आज एसएससी केकेआर रीजन का स्टेटस आया है कि किनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है, किसका रिजेक्ट हुआ है। आप सभी लोग जो भी रीजन से बिलोंग करते हैं मैसेज कर रहे हैं आपकी सर हमारा कब आएगा या मुझे मैसेज नहीं आया। देखिए 10 तारीख से करेक्शन विंडो ओपन हो रहा है, सभी लोगों का 9 तारीख तक स्टेटस आ जाएगा। आप अपना ईमेल और मोबाइल का जो मैसेज है वो चेक करते रहिएगा और ज़रूरी नहीं है कि सभी को मैसेज आएगा ही आएगा। अगर 10 तारीख या 11 तारीख तक मैसेज या ईमेल कुछ नहीं आता यानी कि सारा कुछ आपका ठीक है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं करेक्शन विंडो को लेकर के। एसएससी ने आज नोटिस डाल दिया, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि 10 तारीख की रात, मतलब 9 तारीख जैसे ख़त्म होगा 10 तारीख शुरू होगा तो आपका करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा, उसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। ये 11 तारीख की लास्ट तक यानी कि 11 तारीख खत्म होते होते वहाँ तक का आपका डेडलाइन रहेगा। आप पूरी कोशिश करिएगा कि डे टाइम तक, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी की साइट बहुत जल्दी क्रैश कर जाती है, तो दिन में या शाम तक मैक्सिमम लेट टू लेट आप इसको करेक्ट कर दीजिएगा। ग्रुप वगैरह में भी शेयर कर दीजिएगा, बहुत सारे लोग होंगे जो तैयारी में लगे होंगे या सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होंगे, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई इस चीज़ से मिस कर जाए अगर उसका कुछ फोटो में या फिर सिग्नेचर में कोई दिक्कत है। तो कई लोग फीस का पूछ रहे थे कि क्या जब हम करेक्शन करेंगे तो उसके लिए भी फीस लगेगी। तो देखिए अगर आप एक बार करेक्ट करते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म तो उसके लिए 200 रुपये चार्ज करा जाएगा, और अगर आप सेकेंड टाइम करते हैं करेक्शन, दूसरी बार करते हैं तो उसके लिए 500 रुपये पे करना पड़ेगा। ये जो फीस है वो सभी कैटेगरी के लिए है। एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो रिजर्व कैटेगरी के लिए फ्री रहता है, लेकिन ये जो करेक्शन विंडो है इसमें सभी को पे करना है, कोई भी इससे एग्जेम्प्टेड नहीं है। जो लोग ये पूछ रहे हैं सर कि क्या कारण हो सकता है कि मेरा तो सब कुछ ठीक है, फोटो भी सही है, सिग्नेचर भी सही है, मैंने वही सिग्नेचर लगाया जो दूसरे एग्जाम में पहले लगाया था और ये एक्सेप्ट हुआ था। देखिए कारण अगर आप खोजेंगे तो कोई भी सॉलिड कारण आपको नहीं मिलेगा, ये सारा कुछ एसएससी की वेबसाइट का इशू है। तो आप इसमें ना पढ़िए कि सर क्या रीजन है कि मेरा ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, या कि आपने सारे गाइडलाइन जो है वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करें जो नोटिफिकेशन में दिया है। तो अगर आपको नोटिस आया है या आपको मैसेज आया है कि आपको फोटो या सिग्नेचर अपडेट करना है, जो भी आया है आप उसको अपडेट कर दीजिए। और किन बातों का ध्यान रखना है इस वीडियो में आगे मैं बता रहा हूँ। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या दोनों चेंज करना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूँ, आपको जिस चीज़ का मैसेज आया है, अगर आपको फोटोग्राफ का आया है कि फोटोग्राफ का इशू है, या फिर सिग्नेचर का आ रहा है कि ब्लर सिग्नेचर है, तो आपको वही चेंज करना है। अगर दोनों का है तो दोनों ही चेंज करने हैं आपको। यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन है कि सर बेसिक डिटेल का क्या करना है, कि कई लोग कैटेगरी चेंज करना चाह रहे हैं, कई लोग अपनी जो परसेंटेज, रोल नंबर ये भरे हैं उनका क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है वो एसएससी के द्वारा फोटो और सिग्नेचर की वजह से ही होता है, कि अपनी जो बेसिक डिटेल है वो करेक्शन विंडो के साथ फोटो और सिग्नेचर अपडेट करने के साथ साथ आप चेंज कर सकते हैं। इस सवाल ये भी है कि अगर सब कुछ सही है तो फिर भी क्या चेंज करने की ज़रूरत है। अगर सब कुछ ठीक है आपका और कोई मैसेज वगैरह नहीं आया तो आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक बारी को सिग्नेचर को लेके, साइन को लेके। साइन के लिए एसएससी की क्या गाइडलाइन है वो पढ़ लेते हैं एक बार, और बाकी मैं आपको क्या राय दे रहा हूँ एक बार आप देख लीजिए। अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो साइन होना चाहिए वो 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में रहना चाहिए आपका। साइज़ की बात करें यानी लेंथ और ब्रेड्थ की बात करें हम लोग, तो लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये 3 बातें लिखी हुई हैं आपकी। कई लोगों ने इसी गाइडलाइन पर सिग्नेचर अपलोड करा है, फिर भी उनका ब्लर का मैसेज आया हुआ है कि आपका रिजेक्ट हुआ है। आप करिए क्या, अगर आपको सिग्नेचर का इशू आया है वहाँ से, तो आप पहले प्लेन पेपर ले लीजिए, A4 साइज साफ पेपर ले लीजिए, और काले या नीले पेन से आप साइन करिए, बॉल पेन से कर लीजिए आप। अगर आप घर से कर रहे हैं तो मोबाइल, अगर कैमरा, ध्यान रखिएगा कैमरा अच्छा हो आपका, फ़ोन से आप उसका फ़ोटो ले लीजिए। अगर आप साइबर कैफ़े में जाते हैं तो वहाँ पर आप स्कैनर का
यूज करके सिग्नेचर को स्कैन कर लीजिएगा। जो सिग्नेचर का एरिया है उसको आप क्रॉप कर लीजिएगा। मोबाइल में जो बेसिक एडिटर रहता है उससे आप क्रॉप कर लोगे, जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह भेजते हो तो कट करके भेजते हो, जितना सिग्नेचर वाला पार्ट है वो क्रॉप कर लीजिए। आप ऑनलाइन रिसोर्स का यूज कर सकते हो, वहां से आपकी प्रॉब्लम तुरंत इंस्टेंट सॉल्व हो जाएगी। आप चाहो डायरेक्ट या फिर फोटो रिसाइजर का, जैसे इमेज रिसाइजर अगर आप वेबसाइट यूज करते हो तो वहां पर आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पर, आपको वहां पर मोड रहते हैं कि आप पिक्सल में एडिट करना चाह रहे हो या फिर सेंटीमीटर में करना चाह रहे हैं, तो आप सेंटीमीटर वाला ऑप्शन चूज करके लंबाई और चौड़ाई, एसएससी ने मांगा है वो 6 सेंटीमीटर लंबाई है, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है, वो भर दीजिएगा। डीपीआई की बात करें पिक्सल की तो वहाँ पर 300 कर दीजिएगा, 300 डीपीआई की ज़रूरत है आपको। और जो मेमोरी है वो 10 से 20 केबी की ज़रूरत है आपको। आप 20 से कम 18 या 19 फिल करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो रिक्वायर फॉर्मेट में, जो एसएससी का फॉर्मेट है उसी में आपका डाउनलोड होगा और उसको आप अपलोड कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं आएगा। बात कर लेते हैं एक बारी को हम फोटोग्राफ को लेकर के। गाइडलाइन है एसएससी की तरफ से, उसमें कहा गया है साफ साफ कि आपको फोटो जो लेना है वो खड़े होकर के या बैठ के लेना है। मैक्सिमम लोगों ने इन्हीं दोनों पोजीशन में ही फोटो अपलोड करी है। आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे का वो प्लेन होना चाहिए। आपके चेहरे पर लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, रोशनी अच्छी आनी चाहिए। चश्मा वाला हो या फिर पावर वाला, लेंस वाला चश्मा, कोई भी चश्मा लगा के फोटो नहीं लेना है आपको। मास्क या फिर टोपी का यूज नहीं करना है। आपको पुरानी कोई फोटो, ऐसा नहीं है कि आप कैमरे के सामने अपनी पुरानी कोई फोटो को आपने लगा के फॉर्म सबमिट कर दिया, इसका जरूर ध्यान रखें आप। पास और बहुत दूर, ज़्यादातर लोग जो मैसेज कर रहे हैं मुझे उसमें ये देखने को मिल रहा है कि बहुत पीछे से उन्होंने फोटो अपलोड करा है, तो बहुत ज़्यादा पास या बहुत ज़्यादा दूर से फोटो नहीं लगानी है। जो फ्रेम है, जब आप ऑनलाइन फोटो अपलोड करते हैं तो उस फ्रेम के अंदर आपका फेस आना चाहिए, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। ये जो चीज़ थी ये तो गाइडलाइन है जो नोटिफिकेशन में जो आपने पढ़ा भी होगा, पहले तो इन बेसिक चीज़ का जरूर ध्यान रखिए आप। इसके बाद भी अगर आपका इशू आया है, सीधा आप कोशिश कर सकते हो किसी अच्छे साइबर कैफे में जहाँ पर आपका लाइट का अरेंजमेंट हो, आपका कैमरा अच्छा हो। बहुत सारे साइबर कैफे वाले वेबकैम अलग से रखते हैं, वीडियो कॉल वगैरह, या फिर कई लोग का मीटिंग वगैरह के लिए रहता है, कई लोग रखते हैं ऐसा, उसका यूज कर सकते हैं और वहां से आप अपना फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं। अगर आप घर से कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि कोई ऐसा लैपटॉप किसी दोस्त का या फिर किसी नोन का जो अभी नया हो, उसका लेंस साफ कर लीजिए आप। और डे टाइम में नेचुरल लाइट में आप फोटो लीजिए, या फिर ऐसे रूम में जहाँ पर प्रॉपर लाइट हो, सारे ट्यूब लाइट्स, या फिर ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर आपके फेस पर लाइट हो और विद इन फ्रेम के अंदर आप आकर के विद बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, फोटो को अपलोड कर दीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपको अपनी कोई बेसिक डिटेल, कास्ट, प्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर कुछ भी चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। आखिरी में देखते हैं कि अगर ये सब कुछ भी कर देते हैं तो क्या उसके बाद भी एसएससी रिजेक्ट कर देगी। बट आप जान लीजिए कि अगर आपको मैसेज आया है और आपने एडिट कर दिया और जो भी इशू बता रहे हैं उससे इम्प्रूव क्वालिटी में, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और जो ये दिक्कत है जो आप देख रहे हो फोटो का, सिग्नेचर का, ये साइट का इशू है। 1% अगर हम मान भी लेते हैं कि कोई इशू आता है, देन उस टाइम पर भी आप ऑफिस में जा करके उनको ईमेल करके आप अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। बाकी अभी पॉजिटिव रहिए आप, 1 महीना ही बचा है एग्जाम के लिए। 9 तारीख से 24 तारीख तक एग्जाम लगा हुआ है, आप इसको जल्दी से भर के एग्जाम पर लग जाइए। बाकी कोई और मुझसे हेल्प चाहिए होगा, आप ट्विटर पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई आ जाएगा।